दुनिया का सारा कचरा अचानक चीन क्यों खरीद रहा है? क्या चाइना के इस फैसले से बर्बादी हो सकती है? दुनिया भर में खबर वायरल हो रही है। काफी समय से पूरी दुनिया से निकलने वाले कचरे को चीन धड़ाधड़ खरीद रहा है। जी हाँ, पूरी दुनिया का कचरा चीन पहुंच रहा है। लेकिन क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल से पहले आपको ये बता दें कि चीन के एक फैसले के बाद पूरी दुनिया पर परेशानी खड़ी हो गई है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि चीन करोड़ों टन कचरा खरीद रहा है, वो भी सिर्फ भारत से नहीं बल्कि पूरे विश्व से। वाकई लोग इस सवाल से परेशान हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले हर किसी के जहन में ये सवाल आता है कि आखिर चीन भारत के अलावा कई देशों से कचरा क्यों खरीद रहा है, और वो भी करोड़ों टन। इतने कचरे का वो क्या करने वाला है और क्या कर रहा है? तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आखिर चीन कचरे से कैसे अरबों डॉलर्स कमाता है। ऐसी परेशानी जो आज तक अभी तक देखी नहीं गई थी। क्या आप जानते हैं कि आपके घर से निकलने वाला कचरा आखिर जाता कहाँ है? आप में से कई लोग यही कहेंगे कि कचरा रिसाइकिल होता है। सही भी है, बिल्कुल रिसाइकिल होता है। लेकिन आप ये बताइए कि आखिर कौन इस कचरे को रिसाइकिल करता है? ऐसी कौन सी कंपनी है जो रिसाइकलिंग प्लांट को चलाती है? सोचकर देखिए, पूरी दुनिया का कचरा आखिर कहाँ जाता होगा? कहाँ पर इतने बड़े बड़े रिसाइकलिंग प्लांट लगे होंगे? शायद ये ऐसा जवाब है जो आज पूरी दुनिया पूछ रही है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ट्रेस क्राइसिस शुरू हो चुका है। जी हाँ, आपके घर से निकलने वाला कचरा अब रिसाइकिल नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब जानने के लिए 15 से 20 वर्ष पीछे चलना होगा। जिस तरह आज पूरी दुनिया उनके घर से निकलने वाले कचरे को कौन रिसाइकिल करेगा, आज के कुछ साल पहले भी यही सवाल लोगों के मन में उठ रहा था। उस समय पश्चिमी देशों ने रिसाइकलिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था और इसे शुरू ही किया था। गली मोहल्लों में अलग अलग डस्टबिन लगाए गए थे। लोगों को जागरूक किया गया, उन्हें कौन सा कचरा कौन से रंग के डस्टबिन में डालना है। लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के एड्स भी चलाए गए, टेलीविजन, रेडियो पर, हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। इसके बाद सारा कचरा इकट्ठा हो जाता था। तब इस कचरे को मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में भेज दिया जाता था, जहां पर कर्मचारी इस कचरे में से प्लास्टिक की बोतलें या टप्पे अलग करते थे। इसके बाद कचरे का ढेर हाइड्रोलिक मशीन में जाता था, जहां पर हाइड्रोलिक मशीन कचरे के बड़े बड़े बॉक्स बना देती थी। दुनिया भर में मौजूद छोटी छोटी साइकिलिंग कंपनियां इस कचरे को खरीदती थी। लेकिन उस वक्त इस कचरे की इतनी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। वैल्यू तब आई जब चीन ने कचरे की दुनिया में कदम रखा। इस वक्त एक फैक्चरिंग बनाने की तैयारी कर रहा था। इस वक्त वो बहुत सारा मटेरियल इंपोर्ट करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे बिलियन डॉलर्स दिखाई देने लगे। उसे समझ में आ गया उसकी मैन्युफैक्चरिंग का सपना पूरा होगा। चीन अब रिसाइकलिंग धंधे में उतर चुका था। चीन में बड़े बड़े रिसाइकिल प्लांट लगाए गए, इतने बड़े प्लांट जो दुनिया में किसी देश के पास नहीं थे। धीरे धीरे जब पूरी दुनिया को पता चला कि चीन दुनिया भर से कचरे को खरीदने लगा है, तो लोग खुद अपना कचरा लेकर चीन के पास पहुंचे। लेकिन चीन इस कचरे के अच्छे दाम भी देता था। उसी कचरे को रिसाइकिल करके बेहतरीन प्रोडक्ट बनाकर उन्हें समय पर वापस भी भेज देता था। इसीलिए चीन बढ़ रहा था। चीन में लेबर बहुत सस्ता था, वर्कर्स की वहां पर कोई कमी नहीं थी। इस वजह से कम लागत लगाकर चीन कचरे को रिसाइकिल करके फिर नए प्रोडक्ट बनाने में लग गया। फिर एक ऐसा वक्त आया जब पूरी दुनिया का 70% कचरा चीन के पास पहुंचने लगा। इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स ने 7 मिलियन टन कचरा रिसाइकिल करने के लिए भेजा था। रिसाइकलिंग की दुनिया में चीन ने एक अलग ही मुकाम बना लिया। अब चीन जिस पानी के जहाज से प्रेस प्रोडक्ट को दुनिया भर में बेचता था, उसी पानी के जहाज से उस देश का कचरा वापस चीन में ले आता था। इसके बाद उसके प्रेस प्रोडक्ट बनाए जाते थे, फिर इससे चीनी दूसरे देश में इसे बेचता था। चीन दोनों तरफ से पैसे कमा रहा था। इस तरह से चीन ने पैसा तो बनाया, लेकिन साथ ही साथ प्रोडक्ट के जरिए पूरी दुनिया में मार्केट को भी कैप्चर कर लिया। कुछ साल पहले तक पश्चिमी देश कचरे को रिसाइकिल करने का काम करते थे, लेकिन चाइना के बहुत सारे रिसाइकलिंग प्लांट बंद हो गए थे। पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी मजबूरी थी कि कचरे की रिसाइकलिंग के लिए कोई बड़े प्लांट नहीं लगाए गए, हमेशा ही छोटे स्तर पर करते रहे। सारी बातों से आप खुद ही समझ सकते हो कि पूरी दुनिया के कचरे को किस तरीके से चीन कैसे हैंडल कर रहा था। लेकिन इसी बीच चाइनीज फिल्म डायरेक्टर जूलियन वोंग इस रिसाइकलिंग प्लांट पर एक छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था प्लास्टिक चाइना।
आपको यकीन नहीं होगा, इस डॉक्यूमेंट्री ने 10 लाख बिलियन की रिसाइकलिंग को खाक में मिलाकर रख दिया। इस डॉक्यूमेंट्री में छोटी सी बच्ची को दिखाया गया था जो इस रिसाइकलिंग प्लांट में रहती थी। साथ ही साथ चीन के रिसाइकलिंग प्लांट का सच उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था। वहाँ के हालात कितने खतरनाक और खराब है, याद कर लीजिए उस डॉक्यूमेंट्री का नाम, जिसका नाम था प्लास्टिक चाइना। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। जब लोगों ने यहाँ की तस्वीर को देखा तो उनका दिल दहल गया। इस डॉक्यूमेंट्री ने बहुत सारे अवार्ड जीते, लेकिन चीन ने इसे बैन कर दिया। जी हाँ, चीन नहीं चाहता था कि उसकी देश की बदनामी हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस सच को जानने के बाद पूरी दुनिया में एक आवाज उठी। चीन की आर्मी की बहुत बदनामी हुई। आखिरकार चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग ने रिसाइकलिंग प्लांट के ऊपर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 2017 में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ये घोषणा की, दुनिया से आने वाले इस तरह के खतरे को बिल्कुल भी रिसाइकिल नहीं करेंगे। इसमें कॉटन, पेपर, प्लास्टिक शामिल था। चाइना ने इसे ऑपरेशन नेशनल शोल्ड नाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत चाइना का ये कहना था कि अब कुछ ही मात्रा में दुनिया भर के कचरे को रिसाइकिल करेगा। चाइना में जितना भी कचरा है वो चीन में ही रिसाइकिल होगा, जिससे फ्रेश प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। ऐसा कदम इसलिए उठाया गया था कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, उनके लोगों की सुरक्षा की जा सके। इस प्लांट की वजह से लोगों को तरह तरह की बीमारियां होने लगी थी। चीन का वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका था। अचानक हुए इस फैसले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। जिस कचरे को चीन $300 में खरीदता था, अब उसकी कीमत $40 हो गई थी। इसके साथ ही जो भी कचरा रिसाइकिल होने के लिए आएगा, पूरी तरह ही कैसे साफ होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी भी गंदगी दिखी तो दोबारा उसे उस देश के कचरे को साइकिल करने के लिए नहीं लाएगा। आज इस फैसले के बाद पूरी दुनिया इस क्राइसिस शुरू हो चुका है। मलेशिया और थाईलैंड के लोगों को नया काम भी मिल गया है। अब दुनिया भर का सारा कचरा मलेशिया और थाईलैंड में साफ होने के लिए जाता है। उसके बाद उसे जेल भेजा जाता है। ऐसा कचरा भेजा जाता है जिससे चाइना के वातावरण को नुकसान ना हो। इसी वजह से दुनिया के बड़े बड़े कचरे को साफ करने के प्लांट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज पूरी दुनिया में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है। तो इन सभी बातों से आप समझ ही गए होंगे कि इतने सारे कचरे का चीन क्या करता है और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है हमारे और आपके घर से निकाले गए कचरे को, जिसे हम रद्दी समझकर फेंक देते हैं। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या चीन दुनिया के इन कचरे को खरीद कर रिसाइकिल कर जो प्रोडक्ट या चीजें बनाता है वो सही है या नहीं? क्या और देशों को भी ऐसा करना चाहिए? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए।